मंत्र दिया है, कोई भी मंत्र हो सकता है, वो कोई भी बात हो सकती है। देखिए ये एक विडंबना की बात है और बड़ी अजीब सी बात है कि जितने भी गुरु आए उन्होंने सब ने परमात्मा के अलग अलग मंत्र दिए। ऐसा ही है ना, किसी भी गुरु के पास जाओगे अलग ही मंत्र देगा। तो ये जो निराकार परमात्मा, ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई यंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, ये तो परिपूर्ण ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा है। और ये आपका ही अपना स्वरूप है, ये कोई बाहर अंदर से नहीं आएगा, ये कोई दाएं बाएं से नहीं आएगा, कोई ऊपर नीचे से नहीं आएगा, ये आपके हमेशा अंग है, आपके साथ में ऐसे रहता है जैसे आपकी परछाई आपके साथ चलती है। तो शासन यदि आज के सत्संग का जो विशेष बात है वो अपने ध्यान से सुनिए कि हमने ध्यान कैसे करना है। हमने ध्यान, ये जो हमारे शरीर के नीचे नीचे का हिस्सा है, आंखों से जो नीचे नीचे का हिस्सा है, जब हमने आंखें बंद करके बैठना है, इसी तरीके से करना है ध्यान। और अब तक आपको कुछ महसूस हुआ हो या नहीं हुआ हो, कोई साक्षात्कार हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये बात मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप इस तरीके से ध्यान करोगे तो निश्चय ही आपको वही अनुभूतियां होंगी जो हमारे शास्त्रों में संतों महात्माओं में दर्शाया गया है। आपको वही दिव्य स्वरूप के दर्शन होंगे, क्योंकि जब सामने हमारे जो सदगुरु जिस्मानी रूप में बैठा है, ये तो जिस्म के रूप में बैठा है, हमारे जैसा शरीर दान करके बैठा है। और जब आप अपने अंतर में इसको देखोगे, ये सदगुरु हमारे अंदर रूहानी रूप में भी बैठा है, दिव्य रूप में बैठा है, प्रकाश के रूप में बैठा है, दिव्य ज्योति के रूप में बैठा है, अनहद शब्द के रूप में बैठा है, दिव्य शब्द धुन के रूप में बैठा है। इसलिए जब ध्यान करना है, अपने नीचे नीचे के शरीर का ध्यान नहीं करना। जहां मैंने अंगूठा लगाया है, जहां से देखना है, जहां पर अंगूठा लगाया, जहां पर बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, हमने यहीं पर बैठ के अपने इसी आज्ञा चक्र में यहीं पर हमने ध्यान करना है। और जो आपको शब्द दिया गया है, जो निराकार का मंत्र दिया गया है, इसको अपने अंदर अंदर इसको जपना है। जाप करते हुए आपके होठ ना हिले, जीभ ना हिले, सिर्फ हमें अपने अंदर ही अंदर इस पूंजी को इकट्ठा करना है। क्योंकि हमारे अंदर जो मलिनता है, जो अज्ञानता है, जो नासमझी है, जो नफरत है, जो वैर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कदूरत है, वो तभी दूर होगी जब हम अपने अंदर परमेश्वर के पावन पावन सुमन को करेंगे और इसकी जो पूंजी है हमारे अंतर में इकट्ठी होगी, तब जाकर ये बातें हमारे अंतःकरण से दूर होगी। बार बार का ढिंढोरा पीटने से सासंग जी कुछ भी बनने वाला नहीं है। एक आंख को खोलने से जो परमेश्वर है वो मुकम्मल तौर से हमें दिखने वाला नहीं है। बाहर की बजाय अब हमें इसको अंदर भी देखना है। जब हम इसको अंदर देख लेंगे तब हमारा ये जो ज्ञान है परिपूर्ण होगा और तब ये जो ज्ञान है आपके पास टिकेगा। और नहीं, ये ज्ञान जो है ये अहंकार का कारण भी बन जाता है। और आज आप देख रहे हैं, जो तो निराकार को मान रहा है वो सगुण भक्ति वाले का खंडन कर रहा है। ये जो सगुण भक्ति कर रहे हैं ये कुछ नहीं है, बस जिसने निराकार को देख लिया वही सब कुछ है। और जो देखो, दोनों भक्ति के दो तरीके हैं, सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है। और भगवान जी ने कहा, अर्जुन मुझे सगुण भक्ति से मिल सकते हैं और मुझे निर्गुण भक्ति से मिल सकते हैं। सो इसलिए ये खंडन मंडन करना छोड़ना है। हमारे भारत की संस्कृति है, हमारी संस्कृति में सभी चीजों को अपनाया जाता है। सो इसलिए कट्टरवादी नहीं बनना है। आज हो रहा है, देखो आप थोड़ा सा सर्वे करके देखो, कुछ ऐसे लोगों के पास जाओ जो सगुण भक्ति करते हैं, कुछ ऐसे लोगों के पास जो निर्गुण भक्ति कर रहे हैं। सो बीच का जो रहस्य है इसको समझना है, बीच की जो ये कड़ी है इसको समझना है, तब जाकर हमारी जो रहस्य समझ में आएगा। इसलिए ध्यान साधना अब तक की ना की मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज से ही शुरू करनी है और इसी तरीके से करनी है। पहले अपने सदगुरु की छवि का ध्यान करना है। इस जो मंत्र महामंत्र दिया है, निराकार वाला आपको मंत्र दिया है, इसको अपने अंदर जपते रहना है और अपने सदगुरु भगवान का जो छवि है उसका ध्यान करते रहना है। क्योंकि जिस तरीके से निराकार ब्रह्म का सदगुरु ने हमें दर्शन कराया है, ये ऐसे ही जब हम अंदर चलेंगे ये सदगुरु हमारे साथ होगा और अंदर के जो पट खुलेंगे, अंदर की जो सुप्त अवस्था में आपके अनेकों दिव्य शक्तियां आपके अंदर सुप्त अवस्था में पड़ी हैं, जब ये सारी की सारी शक्तियां जागृत होंगी, आपकी विशेष रूप से जो सूरत है वो खुलेगी, जो नीरत है वो खुलेगी। जो नीरत है वो परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को देखेगी अंदर में जाकर, जो ज्योति स्वरूप परमेश्वर है। और
जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर है, जब आप अपने अंतर में दिव्य प्रकाश का दर्शन करेंगे, ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन करेंगे, करना है हमने ये, तभी जाकर हमारी ये बात बखूबी समझ में आएगी। ये जो रहस्य है तभी समझ में आएगा। और जो हमारी जो सूरत है, वो अंदर जो हमारे अनाद शब्द है, जो दिव्य शब्द धुन है, जब इसको सुनेगी फिर सासंग जी हमारी दोनों बातें कंप्लीट हो जाएंगी। बाहर तो हमने देख भी लिया है, अब हमने अंतर भी देख लिया है। अब आप कह सकते हैं कि परमात्मा अंदर भी है, बाहर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। हम सब इस ब्रह्म के अंदर बैठे हैं और ये ब्रह्म हमारे अंदर बैठा है। अब मैंने कहा हमारे अंदर बैठा, लेकिन हमें पता तो नहीं है कि हमारे अंदर बैठा भी है नहीं बैठा है। जिसने ये बात कही होगी उसने बखूबी इस तथ्य को जाना होगा। तो सासंग जी, हमने ध्यान साधना नित्य प्रति करनी है, फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपका कोई अंतर में कोई भी संशय नहीं रहेगा जब आप स्वयं इस साधना को करोगे। इसलिए हमारे जीवन में साधना, आराधना, ज्ञान और ध्यान नित्य प्रति मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से, मन से जो सदगुरु को वचन दिया है, सदगुरु को हमने भी वचन दिया है, सदगुरु ने ही सिर्फ हमें वचन दिया, हमने भी वचन दिया है कि सदगुरु हम नित्य प्रति तन से, मन से, वचन से, कर्म से हम आपकी शरण में रहेंगे। तो हमने सबने ऐसे ही शरणागत भाव में रहना है, समर्पित भाव में रहना है, अपने सदगुरु के हाथ में अपना हाथ देकर बैठना है, पूरे का पूरा समर्पण होकर बैठना है। फिर देखना सदगुरु तुम्हें क्या दिखाता है, क्या तुम्हें बनाता है। ये कमी हमारी ही रह जाती है, ये कमी आपकी ही रह जाती है कि हम कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो इसलिए सासंग जी, इल्म के साथ में अमल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इल्म अधूरा है जिसके साथ में अमल ना हो, वो विद्या अधूरी है जिसके साथ में प्रैक्टिकल ना हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ ली, हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, तो वो इल्म अधूरा है। ठीक इसी प्रकार से ये ज्ञान अधूरा न रह जाए ध्यान के बिना, तो ज्ञान के साथ में ध्यान को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमने सत्संग जी यहाँ से ये शिक्षा लेकर जानी है। आज के जो सत्संग का यही मॉरल है, यही आज की जो कंक्लूजन है, यही हमने आज सीखना है कि हमने ज्ञान के साथ साथ में ध्यान करना है। जब ज्ञान और ध्यान मुकम्मल तौर से हमारे जीवन में होंगे तो फिर हमारे जीवन की दशा भी बदलेगी, दिशा भी बदलेगी, हमारे जीवन की हवाएं भी बदलेंगी, फिजाएं भी बदलेंगी और हमारा सदगुरु हमारे ऊपर निश्चय ही मेहरबान होगा, परमेश्वर का रहम करम होगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, कृत्य हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा और सासंग जी हमारा जो संसार में आना वो सार्थक सिद्ध हो जाएगा। फिर कभी मौका मिलेगा फिर और इससे भी ज्यादा विस्तार से सासंग जी विचार करेंगे। आज इतनी बेनती स्वीकार करना और अगर कोई बोलने में त्रुटि हो गई हो सासंग पावन सिंह चरणों में बार बार क्षमा का याचक। और आज हमने सासंग जी यही यहाँ से विचार, यही संकल्प करके उठना है, नित्य प्रति सत्संग में आना है, क्योंकि काफी दिन से कोरोना काल के समय से ये जो डोज है, ये जो अमृत की डोज है, ज्ञान अमृत की डोज है, हम सब जीवों को नहीं मिली। तो अब हमने नित्य प्रति सत्संग में आना है, सेवा करनी है और सत्संग करना है। तो सासंग जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आपने इस ज्ञान चर्चा को बड़ी तवज्जो से सुना। मैं देख रहा था कि आपने बड़े ध्यान से आप इस बात को सुन रहे थे, ऐसे ही ध्यान से सुनना है और ऐसे ही सासंग जी ध्यान से सुनना नहीं है, ध्यान करना भी है। ध्यान से सुनना, ध्यान करना, ध्यान से देखना, बस फिर हमारे जीवन में ध्यान ही ध्यान रह जाए, फिर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो सासंग जी आज की ज्ञान चर्चा यूं पर संपन्न होती है। सासंग जी प्यारो सत्कार से बोलना जी धन्य बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव पुट्टा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार सदगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की जय। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी धन्यवाद।